देखो ग्रेविटेशनल फील्ड आप लोगों को समझ में आया कि कोई भी मास अगर ये मटेरियल बॉडी है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है, एक फील्ड बन जाती है, जहाँ पर अगर कोई दूसरी बॉडी आती है तो उस पर बल लगता है उस बॉडी की वजह से। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो गया, गुरुत्वीय विभव क्या होता है, किसी भी बॉडी के चारों तरफ जो ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होती है उस फील्ड में किसी भी पॉइंट पर आप अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, विभव निकालना चाहते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, किसी यूनिट मास को इन्फिनिट डिस्टेंस से उस पॉइंट पर लाने में जितना भी आप कार्य करेंगे, जितना वर्क करेंगे, उसी को हम उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या होगी कि जो यूनिट मास है उसका एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि बिना एक्सेलरेशन के आप किसी भी पॉइंट पर इन्फिनिट से एक यूनिट मास को लेकर आओगे तो उसको यूनिट मास को लेकर आने में जो भी वर्क होगा ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर, तो वो उस पॉइंट के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर होगा। हमने मान लिया कि हम कोई भी एक टेस्ट मास है m0, इसको इन्फिनिट डिस्टेंस से p पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, जो कि कैपिटल M मास की जो बॉडी है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में लाई करता है। तो m0 मास को p पॉइंट पर लाने में कितना वर्क हुआ, w। तो यूनिट मास को लाने में कितना वर्क हो जाएगा, w अपॉन m0। तो ये जो w अपॉन m0 होगा इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P, जिस भी पॉइंट पर आप निकाल रहे हो। ठीक है, हमने Vp से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये Vp पे क्या शो कर रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को शो कर रहा है। m0 मास को लाने में कितना वर्क हुआ, w। तो यूनिट मास का मतलब हो गया ऐसा मास जिसकी वैल्यू क्या है, 1 kg है। ठीक है, यूनिट है, तो उसको लाने में कितना वर्क होगा, w अपॉन m0 होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब यहाँ से क्लियर है, क्योंकि ये वर्क की बात हो रही है तो ये स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगी इसकी, वर्क अपॉन मास है, तो इसका मतलब जूल पर kg, SI यूनिट। ठीक है, डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ V, P लिख लो या V लिख लो, इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, m1L2T माइनस 2, और मास की क्या होती है, m। यही होता है, यानी कि इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, m0L2T माइनस 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, वर्क अपॉन मास है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स की होती है mLT माइनस 2, तो वर्क की हो जाएगी mL2T माइनस 2। नीचे क्या है आपका मास है, तो इसकी क्या होती है डायमेंशन m, तो यहाँ पर आपको मिल गया m0L2T माइनस 2। ये क्या होती है, विभव की विमा। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हमें अर्थ की वजह से इससे किसी एक सेंटर से P दूरी पर क्या रखा हुआ है, कोई भी एक टेस्ट मास रखा हुआ है m0, तो इस P डिस्टेंस पर या इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है कि कितना है। ठीक है, जहाँ पर जो इसकी दूरी है सेंटर से, अर्थ के सेंटर से, वो कितनी है, स्मॉल r है, और स्मॉल r की वैल्यू अर्थ के रेडियस से ज़्यादा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए m क्या है, अर्थ का मास ले लिया, कैपिटल R अर्थ का रेडियस ले लिया। तो अगर हम मान लेते हैं कोई भी एक टेस्ट मास है जो इन्फिनिटी से इसके फील्ड के अंदर आता है। ठीक है, हमने बीच में कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लिया A। इस A पॉइंट पर अगर हम इसकी वजह से, मास की वजह से फोर्स निकालना चाहें तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G कैपिटल M। मान लीजिए ये m0 मास कहाँ पर है, यहाँ पर A पॉइंट पर है, तो कैपिटल M इंटू m0 अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ का, x स्क्वायर, यानी कि A पॉइंट पर जो फोर्स होगी वो Gm m0 अपॉन x स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, अगर m यूनिट मास है तो m0 यूनिट मास है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ से ये वाली जो फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, Gm अपॉन x स्क्वायर के बराबर हो जाएगी फॉर यूनिट मास। ठीक, अब
हम मानते हैं कि ए से बी तक आने में इसका कोई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने कंसिडर कर लिया, कितना हुआ dx, और इस dx डिस्प्लेसमेंट में हमें वर्क कितना करना पड़ा dw, ठीक है। तो dw की वैल्यू आप कैसे दे सकते हो, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितनी लग रही है यहाँ पर ए पॉइंट पर, ये फोर्स लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है dx हो रहा है, तो वर्क कितना करना पड़ेगा dw इज इक्वल्स टू f इंटू डी एक्स के बराबर। इस वैल्यू को अगर यहाँ रखते हैं तो gm अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया हमारा इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क। तो अगर हम r डिस्टेंस पे इसको लाना चाहते हैं इन्फिनिट से, तो टोटल वर्क अगर हम ये मान लें w और इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे तो हमें w की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि w को आप क्या लिख सकते हो, gm तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे आपको लेकर आना है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन एक्स, ठीक है। उसमें लिमिट लगाएंगे, माइनस बाहर ले लीजिए, gm 1 अपॉन एक्स, लिमिट है आपकी इन्फिनिटी से r तक। तो w की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ जाएगी -gm 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिट, ठीक है। 1 अपॉन इन्फिनिट इज 0, ठीक है। किसी भी नंबर को इन्फिनिट से डिवाइड करते हैं तो 0 मिलता है, यानी कि w आपका जो आ गया, यानी कि जो पोटेंशियल आ गया Vp, इसकी वैल्यू आ गई -gm अपॉन r। अगेन जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो अट्रैक्शन की लग रही है, यानी कि जब इन्फिनिट से किसी भी पॉइंट P पर हम फील्ड की तरफ किसी यूनिट मास को या टेस्ट मास को लेकर आते हैं तो वर्क जो होगा वो फील्ड के थ्रू होगा, या ये कह सकते हैं अगर हम वहाँ फील्ड से इन्फिनिट की तरफ उसको लेकर जाना चाहें तो फिर वर्क हमें करना पड़ेगा उस पर, ठीक है। तो सिर्फ ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि यहाँ जो फोर्स लग रही है वो कैसी है, अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स लग रही है। क्लियर? देखिए ये जो फॉर्मूला आपका आया है पोटेंशियल का किसी भी पॉइंट पर Vp इज इक्वल्स टू -gm अपॉन r, ठीक है। जहाँ पे r क्या है, जिसकी भी बॉडी की वजह से ये लगेगा उससे उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहाँ पर हम पोटेंशियल को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इससे क्लियर है कि Vp की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब जो फोर्स है यहाँ पे अट्रैक्शन की है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन की होती है, और अगर r इन्फिनिट हो जाएगा तो Vp क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। Vp की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब क्योंकि Vp की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब Vp अगर 0 है तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। अगर अर्थ के सरफेस पे हम निकालना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल्स टू -gm अपॉन कैपिटल R, जहाँ पे कैपिटल R क्या हो जाएगा, अर्थ का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। क्लियर?